नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। चलिए एक बार फिर से विदेश की खबर को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बात हम ईरान इजराइल युद्ध की करते हैं, जहां ईरान इजराइल और यूएस के बीच जंग के बाद अब हालात नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन ईरान को ठगे होने का एहसास हो रहा है, क्योंकि ईरान अमेरिका से लगातार न्यूक्लियर टॉक कर रहा था और इसी बीच इजराइल और अमेरिका ने उसकी न्यूक्लियर साइट को निशाना बना दिया। अब अमेरिका ये चाहता है कि वो बातचीत दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन ईरान सीधे तौर पर इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। ईरान उप विदेश मंत्री ने ये कहा है, ईरान के उप विदेश मंत्री ने, कि अमेरिका ने ईरान को बातचीत के लिए संदेश भेजे हैं, लेकिन ईरान को यह भरोसा नहीं है कि अमेरिका फिर से बातचीत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। ईरान ने किसी देश पर हमला नहीं किया था। विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि ईरान ने पिछले 200 सालों में कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन उसे पता है कि हमलों का जवाब दिया जाता है और कैसे जवाब देना है। अब फैसला अमेरिका और उसके सहयोगियों को करना है कि क्या वो सम्मान से बात करना चाहते हैं या टकराव से। जो अमेरिका ने किया वो माफ नहीं किया जा सकता और ईरान के अधिकारों का खुला उल्लंघन था ये। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने हमेशा कूटनीति का रास्ता अपनाया है, चाहे युद्ध हो या शांति का समय, लेकिन सही माहौल होना जरूरी है और दूसरा पक्ष ईरान का भरोसा जीतने में सक्षम होना चाहिए। आखिर क्या है ये पूरा मामला जिसे लेकर के लगातार विवाद हो रहे हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। दरअसल आपको बताएं कि 13 जून को इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और इसके साथ ही मिलिट्री अधिकारियों और साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया गया। इसी के बाद से जंग शुरू हुई और 12 दिनों के बाद सीज फायर हुआ। हालांकि सीज फायर से कुछ ही दिन पहले अमेरिका भी इजराइल के साथ आ खड़ा हुआ और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। इसके बाद 23 जून को ईरानी सेना ने कतर में एक अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला भी किया। इजराइल का यह भी कहना है कि उसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना था, क्योंकि उन्हें यह शक था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। लेकिन ईरान ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संगठन ने भी इस बात की पुष्टि की है। ईरान की गतिविधियों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि हमें बातचीत के लिए संदेश मिल रहे हैं, लेकिन अमेरिका को ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा देना होगा कि वो इन वार्ताओं में यानी बातचीत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जंग से मकसद पूरे नहीं हुए तो अमेरिका को सम्मानजनक और बराबरी के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।